माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर प्रयागराज की जिला अदालत में गुरुवार को सुनवाई होगी। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर आज आयशा नूरी को सरेंडर करने का फैसला सुना दिया जाता है तब आयशा नूरी कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। लेकिन अब बहुत कुछ तय करना है खुद आयशा नूरी को कि क्या वो सरेंडर करना चाहती है। तो आज अहम फैसला आ सकता है आयशा नूरी को लेकर के। आयशा नूरी भी इनामी हैं और आयशा पर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप है। वहीं अतीक अहमद के राइट हैंड और अशरफ अहमद के रिश्तेदार सद्दाम की अग्रिम जमानत की याचिका बरेली की एक अदालत ने खारिज कर दी। सद्दाम पर बरेली के बारादरी बिथरी चैनपुर में केस दर्ज है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वो दुबई में है और उत्तर प्रदेश पुलिस इस जांच में लगी हुई है कि कैसे कब सद्दाम दुबई से न फरार हो जाए और उसे अपनी गिरफ्त में लिया जाए। माफिया सरगना अतीक अहमद और उसका भाई मारा गया, लेकिन उसके साम्राज्य के कई ऐसे अय्यार हैं जो अभी भी आजाद घूम रहे हैं और कई तो देश छोड़कर फरार हो चुके हैं और विदेशी सरजमी से ही भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है अतीक का राइट हैंड और अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम, जिस पर उत्तर प्रदेश में 1 लाख का इनाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत ही सरगर्मी से सद्दाम की तलाश कर रही है, लेकिन 2 दिन पहले खबर आई कि वो दुबई भाग गया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस उसके दुबई भागने की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है और इसी के मद्देनजर दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को चिट्ठी भेजी है। सद्दाम की फोटो और अन्य जानकारी मांगी, भारत से दुबई जाने की पूरी जानकारी मांगी, फरार होने की तारीख और समय की जानकारी मांगी, जिस फ्लाइट से दुबई गया उसकी जानकारी मांगी। अतीक के क्राइम नेटवर्क का ये सबसे अहम हिस्सा है। पुलिस को शक है कि सद्दाम अतीक के गैंग को चला रहा है और उसके गुर्गों को बचाने की कोशिश में जुटा है। पुलिस को ये भी शक है कि सद्दाम अकेले ही दुबई नहीं गया है, बल्कि उसके साथ गैंग के दूसरे सदस्य भी भारत छोड़कर दुबई पहुंच गए हैं। और इसी शक की जांच में अहम जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी से सद्दाम के फरार होने की पूरी जानकारी मांगी गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को शक है कि अतीक के कई गुर्गे दुबई भागे। अतीक के गुर्गों के संपर्क में है सद्दाम। दुबई में बैठकर सद्दाम कर रहा है ऑपरेट। दुबई में भी अतीक की संपत्ति, दुबई में भी अतीक का क्राइम नेटवर्क। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ पर शिकंजा कसा गया और उसके आपराधिक साम्राज्य पर स्ट्राइक की गई, तो अशरफ का साला सद्दाम दुबई भाग गया। जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तो सद्दाम उस तक सुविधाएं पहुंचाता था और उसके काले कारोबार को भी संभालता था। सद्दाम का नाम उमेश पाल शूटआउट में शामिल शूटरों की मदद करने में भी सामने आया था। बरेली पुलिस ने फरार सद्दाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 1 लाख का इनाम भी रखा गया है। यूपी पुलिस सद्दाम को यहाँ तलाश रही थी और वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दुबई फरार हो गया। इसका पता तब चला जब दुबई पहुंचने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को अपनी कुछ तस्वीरें भेजी, जिसके सामने आने के बाद यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया। सद्दाम पर आरोप है कि उसने बरेली जेल में शूटरों की एंट्री कराई, बरेली जेल में अशरफ से शूटरों को मिलवाया। उसके पास उमेश पाल हत्याकांड की जानकारी थी, शूटरों की मदद के साथ साजिश में शामिल था। सद्दाम को पकड़ने के लिए पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन 1 लाख का इनामी और गैंगस्टर अशरफ अहमद का साला सद्दाम पुलिस को चकमा देकर दुबई भाग गया, जहां से उसने अपने करीबियों को अपनी कुछ तस्वीरें भेजी हैं। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि सद्दाम किसकी मदद से देश से फरार होने में कामयाब हुआ और किस तरह से देश छोड़कर बाहर निकला। वहीं पुलिस सूत्रों का दावा है कि अशरफ का दूसरा साला जैद मास्टर भी दुबई में है। अशरफ अहमद के दोनों साले सद्दाम और जैद मास्टर का दुबई कनेक्शन काफी पुराना बताया जाता है। दरअसल सद्दाम के ही कहने पर अतीक अहमद ने दुबई में इन्वेस्टमेंट किया था। एक बहुत ही महंगा फ्लैट अतीक अहमद ने दुबई में खरीदा था। जानकारी के मुताबिक कई ऐसे कारोबार हैं जिनमें अतीक ने मोटा पैसा लगाया। शुरुआती दौर में उमेश पाल की हत्या के बाद जब शाइस्ता परवीन और अशरफ अहमद की पत्नी जैनब की तलाश में प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ छापेमारी कर रही थी, उसी दौरान जैद मास्टर दुबई फरार हो गया। अशरफ अहमद के दोनों साले सद्दाम और जैद पर आरोप है कि बरेली जेल में जेल स्टाफ की सांठगांठ से अशरफ से अवैध तरीके से कई लोगों को मिलवाया था और उमेश पाल की हत्या से पहले सद्दाम और जैद मास्टर को उमेश पाल की हत्या की जानकारी थी।
अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों की आज पेशी होनी है। तीनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी और खबर यह है कि कोर्ट 14 दिनों के लिए तीनों शूटर्स की जुडिशियल कस्टडी की रिमांड फिर बढ़ा सकती है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि एसआईटी इन तीनों शूटर्स से एक बार फिर से पूछताछ करने की तैयारी में है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी और जुडिशियल कस्टडी इनकी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि एसआईटी इन तीनों शूटरों से एक बार फिर से पूछताछ करेगी। अतीक के काले साम्राज्य का अंत अब हो चुका है। अतीक के गुर्गों पर लगातार एक्शन भी जारी है। अतीक का परिवार सलाखों के पीछे है और अब अतीक एंड कंपनी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में धूमनगंज थाना पुलिस चार्जशीट दाखिल करने वाली है। चार्जशीट 26 मई को पेश की जाएगी, जिसमें अतीक, उसकी पत्नी, बेटे और भाई समेत कई लोग आरोपी हैं। आज से ठीक 3 महीने पहले अतीक एंड कंपनी के खौफ के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, जब इस कार से निकल रहे इस शख्स को अतीक के गुर्गों ने सबके सामने सरे बाजार मौत के घाट उतार दिया था। नाम था उमेश पाल। वही उमेश पाल जो राजू पाल हत्याकांड में गवाह था, जिसकी एक गवाही से अतीक का ताउम्र जेल में रहना तय था। इसलिए अतीक अहमद के कहने पर उसके गुर्गों ने उमेश पाल का मर्डर कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड को आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं और अब मामले की जांच कर रही धूमनगंज थाना पुलिस चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस प्रयागराज के जिला अदालत में 26 मई को चार्जशीट दायर करेगी। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी और फिर 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ तो चार्जशीट दायर कर रही है, इसके अलावा अन्य 9 लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दायर करेगी। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की अतीक के गुर्गों ने हत्या कर दी थी। 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें माफिया अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के बेटे शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान, मोहम्मद गोलाम और अन्य को आरोपी बनाया गया था। जयापाल की इस शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की धरपकड़। सीसीटीवी से आरोपियों की तस्वीर साफ होने के बाद आरोपियों पर इनाम की घोषणा की गई। असद और गुलाम समेत अन्य आरोपियों की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ ने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक दबिश दी। 27 फरवरी 2023 उमेश पाल हत्याकांड में पहला एनकाउंटर धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क में क्रेटा चालक अरबाज का हुआ था, जो पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहा था। 6 मार्च 2023 गोंदियारा थाना इलाके में उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला विजय चौधरी उर्फ उस्मान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 13 अप्रैल 2023 झांसी में घेराबंदी के दौरान असद और मोहम्मद गुलाम ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग में दोनों की मौत हो गई। 15 अप्रैल 2023 मामले में आरोपी अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में काल्विन अस्पताल के बाहर 3 शूटर्स ने हत्या कर दी। इसके अलावा अब भी 3 शूटर फरार हैं, जिन पर 5-5 लाख का इनाम है और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। अतीक अहमद, अशरफ अहमद, अतीक अहमद के बेटों, अतीक अहमद के और भी तमाम करीबियों और अन्य लोगों के नाम इस एफआईआर में दर्ज कराए गए थे। बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। हर एक सुराग से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश जारी है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उमेश पाल हत्याकांड के सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे।